समेली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के पक्ष में किया जनसभा। समेली प्रखंड के +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय के प्रांगण में सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को दोपहर लोकसभा चुनाव को लेकर कटिहार लोकसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी दुलालचंद गोस्वामी के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। सभा की अध्यक्षता जदयू प्रखंड अध्यक्ष राधेश्याम मंडल ने किया, जबकि संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। मुख्यमंत्री के संबोधन में कटिहार एमएलसी अशोक अग्रवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद, राज्यसभा सांसद संजय झा, बराड़ी विधायक विजय सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यदेव मंडल, मुखिया राजेश कुमार मंडल, भाजपा प्रखंड अध्यक्ष कुमोद मंडल, जदयू जिला अध्यक्ष शमीम इकबाल, निवेदिता कुमारी, सरिता राय, योगेंद्र प्रसाद गुप्ता, चंद्रमोहन सिंह, मनोज कुशवाहा, रणधीर जायसवाल, चिंटू यादव, गौतम मोदी ने संबोधित किया। तत्पश्चात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 में हम लोगों को नवंबर में आने का मौका मिला, उससे पहले किनको मौका था? अपने रहे 7 साल तो बीवी को बना दिए, बता दीजिए अब अपना बाल बच्चा और बेटी को बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री सुबोध मंडल जी, श्री चंद्रभूषण ठाकुर जी, श्री गौरी शंकर चौधरी जी, श्री मनोरंजन पाल जी, श्री कुमुद मंडल जी, लोजपा रामविलास के नेता श्री नीलेश कुमार गुप्ता जी, एनडीए के प्रत्याशी श्री दुलालचंद गोस्वामी जी, माननीय पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री तारकेश्वर प्रसाद जी, माननीय मंत्री सहकारिता विभाग, उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज के इस कार्यक्रम में काफी अच्छी संख्या में बहनों एवं भाइयों की उपस्थिति है। हर घर नल का जल था, कोई शौचालय था, लेकिन हम लोगों ने इसके बारे में निर्णय लिया, हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय और एक एक सब कुछ काम हम लोग कर दिए। और दूसरी बात है कि महिलाओं की रक्षा के लिए भी आप जरा बताइए, जो आपस में झगड़ा करते थे आजकल वोट आएंगे, आप कितना झगड़ा करते रहते थे, लेकिन हम लोग तो खत्म करा दिए। और आप जानते हैं कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने कर दिया, 8000 कब्रिस्तान से ज्यादा घेराबंदी कर दिया। अब करीब 1000 और हम लोगों ने तय करके देखे और अब कई राज्यों में महिलाओं को 50% का आरक्षण होने लगा। तो ये कौन किया है काम? आज से जो वोट मांगने के लिए दूसरे लोग आते हैं, वो तो कोई काम किया जी, हम ही लोगों ने सबके लिए काम किए हैं। तो एक एक चीज आपको बताना चाहेंगे, हर तरह से सब तरह से काम हो रहा है और एक एक तरह से हमने महिलाओं के लिए कितना आगे बढ़ाया। अब जो पालून था स्वयं सहायता समूह, महिलाएं आप देखिए ना, पूरे देश भर में स्वयं सहायता समूह। हम लोग जब एमपी थे तो उस समय देखते थे केंद्र में मंत्री होगा, नगर निकाय में, उन सब जगह पर भी अब वही नाम हम लोग देने जा रहे हैं, स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदी। तो कितनी हो गई अब इतनी जीविका दीदी? अब हम तो कहीं जाते हैं तो देखिए हम सब जीविका दीदियों से बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह का मीटिंग करते हैं। अब कितना बढ़िया सब लगती है। पहले किसी को बोलने आता था, कुछ पढ़ती थी, कोई कपड़ा रहता था, अब लोग स्वयं सहायता समूह में है, कितना बढ़िया बोलती है और कितनी बात जाती है और सबको हम कहते हैं कि और ज्यादा हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, यानी पढ़ाई का काम, शिक्षा का काम, एक एक काम किया। और आप जानते हैं हम लोगों ने जितना काम करा दिया और कहीं पर है बहुत कम महिलाएं, तब हमने कहा कि नहीं, स्वयं सहायता समूह यहाँ पर ठीक से बनाएगा। अब विश्व बैंक से हम लोगों ने कर्ज लेकर के काम करा दिया
और उनकी संख्या कितनी बढ़ने लगी। उनका नामकरण हमने कर दिया, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का नाम कर दिया जीविका, और हम कहने लगे उनको जीविका दीदी। और जानते हैं, अब समय जब केंद्र में था, वो लोग आया, देखा कि अरे भाई आप तो यहाँ स्वयं सहायता समूह इतना बनवा दिए हैं, और जो महिलाओं का नाम हम कर दिए जीविका, तब उन लोगों ने कहा कि ठीक है, हम देश भर में नाम कर देंगे आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आकर के आजीविका होगी। अब ये समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या में, पहले बहुत कम थी, और हमने जो तय कर दिया कि